हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें 10 क्लास का इतिहास का एक्सरसाइज 2 का कुछ प्रश्न को लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चलते हैं पहला प्रश्न की ओर से। तो पहला प्रश्न कहता है, समाजवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। माना समाजवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है वह कि समाजवादी विचारधारा आधुनिक काल में समाज को एक नया मार्ग दिखलाया है। कहता समाजवादी व्यवस्था क्या किया है, पूरे समाज को एक नया मार्ग दिखलाया है कि जिसपे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं, है ना। इसमें इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर, कारखानों पर तथा वितरण में सरकार का एकाधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर संपूर्ण समाज के लिए होता है। उसी को क्या कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। मतलब ऐसा समाज का मतलब उत्पादन किया जाता है जिसपे कि मतलब किसी भी निजी व्यक्ति के लिए, कंपनी का, एक व्यक्ति का हाथों में ना होकर वो जो है पूरे समाज के लिए होता है। उसी को क्या कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। जिसपे पूरा समाज उसका लाभ उठा सके, जिसके समाज के लिए, पूरे समाज के लिए वो उसका मतलब जो उपयोग किया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। मतलब ऐसा मतलब जो है व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर संपूर्ण समाज के हाथों में होता है, संपूर्ण समाज के लिए लाभ के लिए होता है, उसी को क्या कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है। मतलब आर्थिक दृष्टि से समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कहता आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया पूंजीपति वर्ग, दूसरा हो गया श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग मतलब जिसके पास में बहुत सारा काफी पैसा है ना, कारखाना है, कई प्रकार की चीजें हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं, पूंजीपति वर्ग कहते हैं। जिसके पास में पैसा मतलब जो है काफी मात्रा में हो, उसी को क्या कहते हैं, पूंजीपति वर्ग कहते हैं। और श्रमिक वर्ग कहते हैं, जैसे किसान हो गया, मजदूर हो गया, आम आदमी हो गया, ये सब क्या हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, जो कि मेहनत करता है, उसी को क्या कहते हैं, श्रमिक वर्ग कहते हैं। ठीक है। अब कहता है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सर्वहारा वर्ग समाज के ऐसे वर्ग को कहा जाता है जिसमें समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं और प्रत्येक लोगों की अहम भूमिका होती है, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब ये कहता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा माना सभी प्रकार का मिला हुआ जो आदमी होता है, सभी प्रकार का उसमें मिला जुला आदमी होता है। जैसे मान लीजिए किसान हो गया, मजदूर हो गया, आम लोग हो गया, है ना। ऐसा वर्ग जिसमें गरीब लोग, किसान लोग, है ना, आम आदमी उसमें शामिल होते हैं। पूंजीपति वर्ग नहीं शामिल होता है ना, पूंजीपति वर्ग शामिल नहीं होते, मजदूर होता है, गरीब होता है, आम आदमी होता है। ऐसे वर्ग जब शामिल होता है तो इसी को क्या कहते हैं लोग, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मतलब समाज का ऐसा हुआ मतलब जो है व्यवस्था किया जाता है जिसमें कि आम आदमी शामिल होते हैं, गरीब लोग शामिल होते हैं, मजदूर शामिल होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शीत युद्ध किसे कहते हैं। देखिए शीत युद्ध किसे कहते हैं, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना, वैसे ही याद हो जाएगा। तो शीत युद्ध कहता है कि शीत युद्ध माना क्या हुआ, शीत माना ठंडा। जैसे मान लीजिए कि गांव में किसी व्यक्ति के पास में मतलब जो है 2 व्यक्ति के पास से मतलब क्या हुआ, झगड़ा चालू हो गया। तो अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के जो दूसरा दल है, इधर से जो मतलब जो दूसरा व्यक्ति का दूसरा जो दल है, ये दोनों बीच में क्या हुआ, आपस में झगड़ा चालू हुआ। तो जैसे ही झगड़ा चालू हुआ तो उधर का जो मतलब जो व्यक्ति का दल था और इधर का जो था, तो दोनों में क्या हुआ, लाठी लेके मारपीट करना चालू कर दिया, है ना, चालू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि अब दोनों में हुआ क्या, अब लाठी देगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जो माहौल शांत हो गया, है ना। मतलब लाठी देने के कगार पे हो गया कि अब दोनों मारपीट एक दूसरे को लाठी मारेगा, लेकिन क्या हुआ फिर से धीरे धीरे शांत हो गया ना। तो मतलब लाठी दिया लेकिन दिया नहीं, अब देने वाला था लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शांत हो गया ना।
तो पहले क्या हुआ, गर्म हो गया, फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, माना एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका एवं साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस, एक तरफ का कौन था, अमेरिका, एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था रूस, है ना, रूस, है ना, ये दोनों देश क्या था, उसमें शामिल था। यह युद्ध इन दोनों देशों के बीच विरुद्ध के माहौल को, है ना, तनावपूर्ण बना देते थे, परंतु युद्ध होता नहीं था, है ना, के बीच यहाँ युद्ध होगा, ठीक है, के बीच युद्ध, है ना, युद्ध के माहौल को तनावपूर्ण बना देते थे, परंतु युद्ध होता नहीं था, है ना, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। यानी अमेरिका और रूस के बीच में क्या होता था, दोनों के बीच में माहौल ऐसा हो गया कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, लेकिन फिर क्या होता था, दोनों पे मतलब धीरे धीरे वो शांत हो जाता था। तो पहले गर्म हुआ फिर ठंडा हो गया ना रे, उसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 4 प्रश्न को हल किए, तो आगे हम अगला प्रश्न को लेकर फिर से आएंगे। मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।